जनता को सेवा नहीं करना चाहते। ये लगातार ही पूंजीवाद के सेवा में लगे हुए हैं, साम्राज्यवाद के सेवा में लगे हुए हैं। बिहार में पानी भी मोल जनता के खरीद के पीना पड़ता है। पानी नहीं है मेरे यहाँ, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। यह जो काला कानून भी है ना, ये काला कानून भी इनका जो है वो विदेशी साम्राज्यवादियों के इशारे पर ही लागू कर रहे हैं। कोई वादा नहीं है। अभी तक के 74 वर्ष की आज़ादी में इतने बड़े झूठा प्रधानमंत्री भारत में नहीं आया जितना बड़ा झूठा है। अमित शाह है और नरेंद्र मोदी का जो दिमाग है, जो शातिर का दिमाग होता है, उस तरह का दिमाग है। दर्शकों, तुसी देख रहे हो रोजाना स्पोक्समैन ते मैं हरजीत कौर। आज साडे नाल है प्रगति किसान संगठन जो कि बिहार तो है, उन्हों के अध्यक्ष जी मौजूद ने, जेडे कि अपना समर्थन देने इस किसानी संयुक्त किसान मोर्चे नूं देण लई पहुंचे ने। स्वागत करते हैं रोजाना स्पोक्समैन ते। नमस्कार जी। पहले तो हम देख रहे थे यहाँ पे बिहार के लोग बहुत आंदोलन में आ रहे थे, लेकिन अब क्यों नहीं आ रहे? आप पहुँचे हो, आपसे पूछना चाहते हैं, पहले लोग आ रहे थे, अब क्यों नहीं आ रहे? नहीं, यहाँ 26 नवंबर से आंदोलन चल रहा है संयुक्त किसान संघ का जी। मैं वहाँ बिहार में 2 दिसंबर से आंदोलन शुरू किया हूँ, जो अभी तक किसान आंदोलनरत हैं और रहेंगे जब तक एमएसपी के गारंटी नहीं देगा और 3 कृषि कानून को वापस नहीं लेगा, तब तक किसान हम बिहार में इस संयुक्त मोर्चा के समर्थन में आंदोलन करते रहेंगे। जी, मतलब कि वहाँ पे आंदोलन चल रहा है इस कृषि कानून के खिलाफ? हाँ, चल रहा है जी। यहाँ पे आके समर्थन क्यों नहीं दे रहे वो? यहाँ समर्थन देने के लिए आए हैं, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हम आइए करके समर्थन करें। हम जहाँ है, यह नीति कहता है कि दुश्मन वर्ग के ताकत को हम बिखरा दें। तो हमारा यह भी दुश्मन के रूप में केंद्रीय सरकार है, जो हमारी मांग को नहीं दे रही है। इसलिए हम इसको बिखराना चाहते हैं कि ये चौबगल पिया करें। जब चौतरफा आंदोलन होगा तभी चकमकाएंगे। इसलिए हम बिहार में आंदोलन चला रहे हैं, यहाँ हम नहीं आ रहे हैं। इसलिए कि दुश्मन चाहता है कि हम शहरों में ताकत को गोलबंद कर लें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, शहरों में जो ताकत सरकार की है, इसको हम देहातों में बिखरा करके उनको सरेंडर बुला दें। जी, बिहार की स्थिति कैसी है? कौन सी राजनीति वहाँ पे, मतलब कि कौन की सरकार वहाँ पे जो चला रही है? वहाँ सरकार तो राज्य गठबंधन सरकार अभी चल रही है, और जो केंद्र का हालत है वो भी बिहार का हालत है जी। यहाँ तो पानी का भी व्यवस्था है, एमएसपी भी मिलता है, लेकिन बिहार के किसानों को जब 1850 रुपये मोटा धान चल रहा था, तो बिहार के किसानों के 1000 रुपये धान बिक रहा था। फिर जब ही घटा, बिहार के किसान के धान तब 1200 रुपये कर दिया, और अगर वह सहकारिता से धान भी खरीदा तो मात्र 10% धान के किसानों को खरीदा। अभी 1950 रुपये गेहूं का भाव है, लेकिन किसान वहाँ का 1200 से 1500 रुपये बेचने के लिए विवश हो गए। शुरू में 1200 के बेचा, अब 1500 के बेचा, और गेहूं खरीदा भी गया किसानों को तो मात्र 10%। तो 10% के वो अपने तरफ ला करके चाहता है कि हम किसानों में फूट डालें, आंदोलन नहीं चले। ये हालात है, और हम 1200-1500 के बेचने के लिए विवश हैं। अभी तो यहाँ तो पानी भी है, लेकिन मेरा बिहार में पानी भी मोल जनता के खरीद के पीना पड़ता है। पानी नहीं है मेरे यहाँ, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। हम जहाँ मगध में रहते हैं, और दक्षिणी बिहार का एकलौता नदी है सोन नदी, जो वह सोन नदी का बिहार का हिस्से का पानी 72 लाख एकड़ फुट था, लेकिन सरकार ने 50 लाख एकड़ फुट पानी एनटीपीसी के हाथे बेच दिया। और आज 35 वर्षों से अधिक हो गया, पटना के हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर किए हुए
लेकिन वह ठंडा बस्ता में गेल है, नहीं से कोई नेता उखड़वाया और न न्यायालय इस पर ध्यान दिया। नतीजा क्या हुआ कि जो सोन नदी से जो नहर निकला था वह अंतिम छोर तक के किसानों को पानी नहीं दे पाता है जी। और एक नहर है हमारे मगध का, जहाँ पर हम हैं, जो करीब करीब उसको जाना था पलामू से लेकर के मुंगेर तक, और वह 70 के योजना है, वह मात्र 80 करोड़ के योजना था। अभी उसमें करीब 1300 कई करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, लेकिन किसानों को पानी लाल नहीं मिला है। और वह मगध को भी सिंचाई नहीं किया। आज करीब 50 बरस होने जा रहा है, 51 बरस उसको, और यह हालत है कि पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है जी। अभी जो नल जल योजना है, वह नल जल योजना सरकार दिया है और 30 रुपया पानी पीने वाला से वसूलेगा। तब मोले पानी न पी रहा हूँ, इसलिए पानी पीने के लिए भी उपलब्ध नहीं करा रहा है। ये स्थितियाँ जर्जर हो गई है जी। वहाँ पे तो बीजेपी की सरकार है। पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला भी था कि बिहार वालों ने हमें वोट दिया है, हम वादे पूरे करेंगे। क्या कोई वादा पूरा हुआ उनका? कोई वादा नहीं है। अभी तक के 74 वर्ष की आज़ादी में इतने बड़े झूठा प्रधानमंत्री भारत में नहीं आया जी। जितना बड़ा झूठा है और शातिर है, शातिर दिमाग का। अमित शाह है और नरेंद्र मोदी का जो दिमाग है, जो शातिर का दिमाग होता है, उस तरह का दिमाग है। ये जो है से कि जनता को सेवा नहीं करना चाहते, ये लगातार ही पूंजीवाद के सेवा में लगे हुए हैं, साम्राज्यवाद के सेवा में लगे हुए हैं। और यह जो काला कानून भी है ना, ये काला कानून भी इनका जो है वो विदेशी साम्राज्यवादियों के इशारे पर ही लागू कर रहे हैं। अब इनकी सांप छुछुंदर की गति हो गई है। अगर सांप छुछुंदर को निगलता है तो पेट में जाएगा तो मर जाएगा जी। उन्होंने तो कहा था कि आय दुगनी हो जाएगी किसानों की। कह तो रहे हैं कि यही तो दुगनी आय हो गया कि हम 1000 और 1200 के धान बेच रहे हैं, 1200 और 1500 के गेहूं बेच रहे हैं, और पानी भी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। आपको क्यों एमएसपी नहीं मिल रही? वो तो कह रहे पूरे देश में एमएसपी है, एमएसपी थी और एमएसपी रहेगी। आपको क्यों नहीं मिल रही फिर? हाँ, तो यही तो है कि 10% को सहकारिता के माध्यम से खरीदते हैं, तो किसान 10% ही उसका गल्ला मानते हैं। हम 100 मन बेचना है हमको, तो 10 मन खरीदेंगे, लेकिन मेरा 90 मन कहाँ जाएगा? अगर 100 किसान है तो 10 किसानों को खरीदा जाएगा, तो 90 किसान कहाँ गए? जी। यही ना एमएसपी इनका है। इसलिए यह केवल बरगलाना हुआ जी। हाँ। बिहार में किसी को नौकरी नहीं मिली। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया गया था। 2 करोड़ नौकरी मिला या नहीं मिला, अभी भारत के नागरिक हैं, ये कहीं भी नहीं दिया, खाली झूठ है। ये करीब करीब इनको 7 साल से अधिक सरकारें हो गई, कम से कम 14 करोड़ छात्रों का नौकरी मिलता, लेकिन आज 26 करोड़ के लगभग बेरोजगार हो गए हैं नौजवान। अगर नौकरी मिलती तो यहाँ पे आके वो काम ना करते होते, क्योंकि बिहार के अक्सर देखते नौजवान होते हैं जो यहाँ पे पंजाब और हरियाणा में आके काम करते हैं। हाँ भाई, वही तो कह रहे हैं कि पंजाब है, हरियाणा है, सूरत है, राजस्थान है, दिल्ली है, ये पढ़ा लिखा नौजवान, और जो वहाँ का किसान है उसका लड़का वो आ करके पंजाब है, हरियाणा है, लुधियाना है, सूरत है, दिल्ली है, राजस्थान में काम कर रहा है 10,000 रुपये पर। यह तो हालत है हमारा बिहार का। इसलिए सोच लीजिए कि मोदी जी ने वादा कहा किया और क्या किया है। आज पूरे देश में विरोध किया जा रहा है बीजेपी की सरकार का, तो आपके बिहार में भी हो रहा है विरोध? हाँ, विरोध हो रहा है जी। क्या लगता है आगे चुनाव कब है आपके देश में? हमारा देश में पार्लियामेंट का चुनाव तो 24 में है जी, और वहाँ विधानसभा का चुनाव 25 में है जी। 25 में है। हालांकि देखिए, जो संगठन से हम हैं और हमारी संगठन के जो विश्लेषण है और जो हम विश्लेषण के मुताबिक समझते हैं, तो अभी तक के 74 वर्ष के आज़ादी में जो भी सरकारें आई है वह किसानों की सरकारें नहीं आई है, न मजदूरों की सरकार आई है। यह लोकतंत्र दिखावटी रूप में जरूर है, लेकिन यह पूंजी तंत्र पर लोकतंत्र का मुहर लगा करके सरकार चल रही है।
वास्तविक में न किसानों की सरकार है, न मजदूरों की सरकार है, न ही लोकतंत्र है। कैसा देश देखना चाहते हैं? इस देश में कैसी सरकार देखना चाहते हैं? आपकी क्या मंशा है? हमारा मंशा है कि यहाँ एक सही लोकतांत्रिक सरकार हो। अगर लोकतंत्र होता है तो लोकतंत्र में सार्वभौमिक सत्ता की मालिक जनता होती है बिल्कुल। और जनप्रतिनिधि, ये पचखम्बा लोकतंत्र है। पंचायत स्तर पर मुखिया होता है, प्रखंड स्तर पर प्रखंड प्रमुख होता है, जिला स्तर पर जिला परिषद चेयरमैन होता है, स्टेट स्तर पर मुख्यमंत्री होता है और देश स्तर पर प्रधानमंत्री होता है। लेकिन ये सारे के सारे जनता के बराहिल होते हैं, लेकिन किंतु व्यवहार में बराहिल नहीं देखा जाता है। यह बिल्कुल उल्टा है, ये व्यवहार में राजा के रूप में देखे जाते हैं। इसलिए ये लोकतंत्र नहीं है, यह लोकतंत्र के नाम पर जनता को बरगलाना है और धोखा है। जी आपने बीजेपी को वोट दी थी, तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? आपकी एमएसपी भी नहीं मिली आपको तो? मैं तो खैर बीजेपी को वोट नहीं दिया था, हम तो विपक्ष में वोट दिया था। अगर हमारा विपक्ष का कैंडिडेट नहीं रहा तो हम वोट को बहिष्कार किया अपना। बिहार में आंदोलन कैसे चल रहा है? बिहार में तो आंदोलन किसानों को भी चल रहा है, छात्रों को भी चल रहा है, कोरोना के खिलाफ भी चल रहा है, लॉकडाउन का भी खिलाफ चल रहा है। तो भिन्न भिन्न रूपों में बेरोजगारों का भी आंदोलन चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है वहाँ पे? बहुत कमजोर हुआ है और हमारे बहुत सारे मजदूर मारे गए हैं लॉकडाउन में। अब राजस्थान से पैदल मार्च किया बिहार के लिए, भिन्न भिन्न देश के कोने कोने से पैदल मार्च किया, भूखे प्यासे किया तो रास्ते में ही मर गए। और ये कोरोना के नाम पर बहुत लोग हादत से मर गया और मर रहा है देश के अंदर भी, हमारे बिहार में भी मर रहा है, हमारे ज़िला में भी मर रहा है। और ये हालत है कि वहाँ जो है से कि ऑक्सीजन हल्ला करते हैं, ऑक्सीजन भी कहीं नहीं है, और जिनको ऑक्सीजन लगाया गया वो मर गए, पता नहीं कि ऑक्सीजन में जहरीला है क्या है। ये हालत है और कहीं कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं है। अगर है किसी का बीमारी हो गया मलेरिया और कह रहे हैं कि है कोरोना, अब उसको इलाज नहीं हुआ। किसी को है टाइफाइड और कोरोना कह के उसको इलाज नहीं किए तो मरण है। और यही हालत हुआ हमारे यहाँ। अब हम समझते हैं कि जो हमारे के यहाँ हालत है वो देश का हालत है, तो सोच सकते हैं कि सरकार का क्या रोल है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सो दर्शकों, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁਣ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪੇक्षा ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। कैमरामैन जहांगीर देना, मैं हरजीत कौर, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली।